कुछ बिजनेसमैन बैठे हुए थे और डिस्कस हो रही थी महंगाई कि यार इस मुल्क का क्या बनेगा, कितनी महंगाई हो गई है, डॉलर देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, कितनी बेरोजगारी है, बहुत परेशान हो गए। उनमें ही एक शख्स बैठा हुआ था बड़ी खामोशी से, वो बड़े गुस्से से सबको देख रहा था, सबकी बातें सुन रहा था। एकदम कहने लगा, भाई मेरी बात सुनो, कोई मसला नहीं है इस मुल्क में, सब बिल्कुल ठीक चल रहा है, सब बिल्कुल सही चल रहा है, कोई मुल्क का मसला नहीं हुआ है। अब सारे उसको हैरानी से देखने लगे, यार इसको क्या हो गया? भाई तेरी तबीयत तो ठीक है, पूरी कंपनी की कंपनियां बंद हो रही हैं, डॉलर देख कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हाल देख, 5-5 हजार वर्कर्स बेरोजगार हो रहे हैं, मतलब पूरे पूरे सेट रोडों पर आ गए हैं, तो कह रहा कोई मसला ही नहीं है, हैं? सब कुछ सही चल रहा है, खैरियत तो है, तबीयत तो ठीक है। कहने लगा, भाई मेरी बात सुनो, जज्बात में नहीं आओ, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो, मैं कोई अपने पास से नहीं बोल रहा, सबूत है मेरे पास, सबूत प्रूफ है, सब बिल्कुल 100% ओके। अच्छा क्या सबूत है, जरा सबूत दो। कहना लो जी सबूत सुनो, लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सुनना, बड़े लंबे सबूत है, दलाल तो फिर तफसीली होते हैं ना, देखें दावा तो बंदा एक लाइन में कर देता है, अब 2 दलील उसकी। कहने लगा, यार देखो तुम्हें पता है कि मैं कैसा आदमी हूँ, जहाँ बैठता हूँ उठता हूँ सबसे सलाम दुआ रखता हूँ, हर एक से बना लेता हूँ, तुम्हें तो पता है। तो कहने लगा, यार कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक जगह गया था, एक सोसाइटी, बड़ी जबरदस्त सोसाइटी थी, बेहतरीन घर बने हुए थे, हर घर के आगे बेहतरीन गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो मेरे दोस्त अपने दोस्त के साथ गया था, उसका जिगरी यार है, घूमता रहता है उसके साथ। तो कहने लगा, वो उसके साथ गया था मैं, वो अंदर किसी काम से चले गया। मैंने कहा, यार देख मैं यहाँ रुक जाता हूँ, तू जल्दी से होके आ जा। अपने दोस्त के घर गया था वो, तो वहाँ चौकीदार जो था गेट पे, उसके साथ वो बैठ गया। तो कहने लगा, मैंने उससे पूछा कि ये बता कि तेरी तनख्वाह कितनी है भाई, क्या हाल अहवाल चल रहे हैं, सब सही है, अमन है, क्या टेंशन परेशानी, बच्चे कितने, शादी वादी, बहुत सारे सवाल उसने एक साथ कर दिए। कहने लगा, भाई 12 घंटे की नौकरी है, रात 12 बजे से लेके सुबह 12 बजे तक का मेरा टाइम है, और मुझे 11,000 रुपये देते हैं ये सैलरी में महीने की। तो चौकीदार कहने लगा कि जनाब मैंने जो आपको सैलरी बताई है और अपना टाइम बताया है, इसी से आप आइडिया लगा लें कि कैसा गुजर बसर चल रहा है, तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। कहना मैं हैरान रह गया है, यार 11,000। मेरी उससे बातचीत हुई, कहने लगा उस पर डिस्कस करता हूँ मैं, लेकिन एक और मिसाल सुनो। तब सारे एकदम जो है ना, उसके जो 2 सारे बैठे हुए थे ना, सारे बिजनेसमैन बाकी, वो एकदम भड़क पड़े। भाई काम की बात कर, तो कह रहा था दलील दूंगा या कहानी सुनाना। कह रहा रुक जाओ, जो मैं दलील ही दे रहा हूँ, मुझे पूरी बात तो करने दो। कहने लगा, भाई इसी तरह मैं एक और जगह गया बिरयानी लेने के लिए अपने दोस्त के साथ, मुझे नहीं लेनी थी, दोस्त ने लेनी थी, लेकिन मैं भी चला गया। तो वो बिरयानी लेने अंदर गया, बड़ा रश था, मैंने कहा भाई तू लेके आ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो बिरयानी के साथ ही एक बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा सेटअप लगा हुआ था गोला घंटे का। तो मैंने कहा, यार गोला घंटे का रेट पूछता हूँ भाई क्या चल रहा है। मैंने कहा, हाँ भाई कितना दे रहे हो, फिर समझ में आएगा तो ले लूंगा। तो उसने रेट वगैरह बताया, कुछ फ्लेवर्स बताए। तो मैंने कहा, तुम आपका सेटअप है क्या? कहना नहीं यार भाई मेरा सेटअप कहाँ भाई, मैं तो यहाँ काम करता हूँ। तो वही आपको पता उसकी आदत है हर एक से सवाल जवाब, दोस्ती बना लेना और गुफ्तगू शुरू कर देना। कहना भाई मैंने उससे भी पूछ लिया, भाई क्या चल रहा है, तेरी तनख्वाह क्या दे रहे हैं आजकल? तो कहने लगा कि उसने मुझे बताया कि भाई 9 घंटे की मेरी नौकरी है इधर, 9 घंटे हम काम करते हैं, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, इतना अच्छा काम नहीं है, लेकिन बहरहाल ये मुझे सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो मुझे 14,000 रुपये देते हैं। तो मैंने पूछा, अच्छा शादी हुई है तुम्हारी? हाँ यार शादी मेरी हुई है। अच्छा माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं? भाई 3 बच्चे हैं। तो कहने लगा, यार मैंने उससे पूछा कैसे तुम्हारा गुजारा हो रहा है यार, मतलब 14,000 में कैसे गुजारा कर रहे हो? कह रहा है, हाँ वो मेरा बच्चा है एक 9 साल का है, उसको भी काम पे लगाया हुआ है, वो भी काम पे जाता है एक जगह, तो 5-6 हज़ार रुपये उसको मिल जाते हैं महीने के, तो ये कि हम गुजारा कर लेते हैं। एक मकान लिया हुआ है किराए पे, है किराए पे रहते? हाँ किराए पे मकान लिया हुआ है, 1 कमरे का मकान है, वहीं पे कोने पे किचन है छोटा सा, और साथ ही छोटा सा बाथरूम है, बस उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह हम गुजारा कर लेते हैं। क्या गुजारा हो रहा है? कहने यार यूँ समझो गुजारे से ही नीचे है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्लाह करा रहा है। फिर वो जो शख्स था ना जो ये दलील दे रहा था, उसने कहा भाई ये मेरी दलील है, अब जरा समझो इन दलीलों को। कहने लगा, भाई जिनकी 14,000 तनख्वाह 11,000 तनख्वाह इस महंगाई के आलम में दे रहे हो ना, इनके लिए इनकी जिंदगी हमने जहन्नम बनाई है, क्योंकि ये हमारी हिफाजत के लिए चौकीदार हमने रखा था, उसको गोला घंटे में काम करने के लिए हमने रखा था, उसके साइड ने कंपनी में काम करने के लिए जो वर्कर्स होते हैं वो हम रखते हैं, मजदूर तबका नौकर तबका ये सब हम लोग रखा करते हैं। कह रहे भाई इनकी जिंदगी हमने जहन्नम बनाई हुई थी, बिल्कुल जिंदगी अजाब है। अब चाहे खुशहाली हो, जब मुल्क में खुशहाली थी तब भी इनका हाल बेहाल था, अब महंगाई हो गई तब भी हाल बेहाल है, यानी दोनों हाल में ये अजाब में थे। तो भाई जो हाल हमने इनका करके रखा हुआ था, आज वही तो पहिया घुमा है, वही हमारे साथ हो गया। अब हमने इनकी ऐसी की तैसी करके रखी हुई थी, आज सेठ रोडों पे आ रहे हैं, आज हमारी इनकम एक्सपोर्ट बनी हुई है, आज हमारी पूरी पूरी कंपनियां बनी हुई है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि हम पे कोई जुल्म हो गया, बड़ी मुसीबत आ गई है, हमने नीचे वालों को पहले अजाब में रखा हुआ था, हमारे ऊपर अजाब आ गया है। तो मुल्क का पहिया कोई खराब नहीं चल रहा, मुल्क के मामला कोई खराब नहीं चल रहे, जैसा हमने नीचे वालों के साथ किया, हमसे जो ऊपर थे उन्होंने हमारे साथ वैसा कर दिया। जरा गौर करें, करोड़ों अरबों रुपए ज़कात खैरात सदकात के नाम पे निकाले जाते हैं, राशन दिया जाता है, राशन बांटा जाता है, लोगों को गरीबों की मदद की जाती है, शादी कराई जाती है,
भेज दी जाते हैं। ज़कात तो फर्ज है, देखें वो तो देनी होगी। इसके अलावा जो एनजीओ काम कर रहे हैं उनको करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, लाखों रुपए दिए जाते हैं। यार ये जो आप लाखों करोड़ रुपए दे रहे हैं, आपके पास जो पैसा है ये उनका पैसा है। डेफिनेटली थोड़ा सा गौर करके देखें, ऐसा नहीं कि आपका बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आपके पास भी है, लेकिन थोड़ा सा गौर करें तो इसमें बहुत सारा पैसा उन लोगों का भी है कि जो उनका अपना हक था, एक मजदूर का, एक नौकर पेशा तबके का हक था, उनका खून चूस के हमने पैसे जमा किए और यहाँ पे लगा दिया। देखें जी, ये जो नौकर पेशा तबका होता है ना, ये जो मजदूर तबका होता है, ये एक तो पहली गरीब होता है, ऊपर से मजबूर अलग होता है। इनकी मजबूरी का भरपूर फायदा उठाते हैं ऊपर के बड़े समझदार किस्म के लोग, और वो कहते हैं मजबूर तो है, लिहाजा जितना पैसे देके जितना ज्यादा काम कर निकलवाएंगे करवाएंगे करेगा, क्योंकि 10 का काम करने वाले हैं, 10 गरीब लोग हैं। गुर्बत की शराब के सामने पाकिस्तान में कितनी है, तो बेचारे करते हैं ये लोग कि यार ना होने से होना बेहतर है, हमने जाएंगे तो दूसरा चला जाएगा। वो काम जिस बंदे की सैलरी 30,000 बननी थी, वो 14,000 12,000 में काम करने के लिए तैयार हो जाता, 16,000 में काम करने के लिए तैयार हो जाता। जबकि ये वो तबका है जो मेहनत करने वाला तबका है, ये मांग के नहीं कमाता। अगर इसको इसकी पूरी मजदूरी दे दी जाए तो आप बताएं ये जो मईशत है कितनी बूस्ट करेगी। देखिए एक पैसा जा रहा है बगैर किसी मेहनत के, एक पैसा मेहनत के एवज जा रहा है, वो घूमता है। जब वो घूमता है, सर्कुलेशन उसकी होती है, उससे मईशत तरक्की क्या करती है। देखिए जो मांग रहा होता है उसको हम नवाज रहे होते हैं। जब मांगने वाले को ही नवाजा जाएगा, जो मेहनत करने वाला कहेगा मेरी कदर नहीं है मैं भी मांगू, तो आप देखिए मंगते पैदा हो रहे हैं, जहां देखो मंगते पैदा हो रहे हैं। फ्री में खाना, फ्री में ये, फ्री में सब कुछ। एक बड़ी तादाद है जो इस चीज को पसंद नहीं करती कि वो ज़कात खैरात का उनको दिया जाए। वो कहते हैं भाई जो हमने मेहनत किया, हमारी मेहनत का हमें दे दी जाए, हमने जो मेहनत की है उससे जो हमें पैसा मिले उससे हम अपनी जरूरत पूरी कर लें। वो नहीं चाहता, अच्छा लगेगा। एक सफेद पोश तबका है, बहुत मेजोरिटी में है, वो कहता है कि यार हमें अच्छा लगेगा हम बच्चों को बताएं कि भाई हमारे जो तुमने कपड़े पहने हो ना, ज़कात फितर के कपड़े, ये जो इफ्तारी में खा रहे हो ना बेटा, खैरात का खाना खा रहे हो, जब इफ्तारी कर रहे हो खैरात से इफ्तारी कर रहे हो। लिहाजा जब वो कहता है यार जब मैं मेहनत करता हूँ तो मुझे मेरी मेहनत का बदला दे दी जाए ना, तो अगर किसी की मेहनत का बदला उसको पूरा दे दिया जाए, जो हमारे पास काम करने वाले लोग हैं उनको पूरा पैसे दे दिए जाएं, तो उसका फायदा कितना है। आप देखें ना, पहला फायदा क्या, अल्लाह करीम इस बंदे के माल में बरकत अता फरमाता है। डेफिनेटली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ना कि मजदूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले जो है ना वो उसका बदला दे दो, और फर्ज अमल के बाद सबसे अफजल अमल मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना है। अब जिसको पता होगा कि यार मेरा जो सेठ है वो मेरी इतनी जो है ना वो खिदमत कर रहा है, मुसलमान का दिल खुश होगा, तो उसके माल में बरकत नहीं होगी। अच्छा, एक और फायदा सुने। दूसरा फायदा है कि सच्ची दिली दुआएं बंदे को मिलती हैं कि जिस बहन को पता कि यार मेरा भाई जो है ना जिस सेठ के पास काम करता है वो अल्लाह ने उसको बड़ा दिल दिया है, वो पूरी मजदूरी देता है, मेरा वालिद या मेरा शोहर या वो खुद औरत बेचारी जहाँ काम कर रही है उसको पता लगे दिल से कितने दुआएं निकलेंगी। यार एक ये भी तो सेठ है, एक ये भी तो बेचारा वो इंसान है जिसके पास हम काम करते हैं और ये हमारा इतना ख्याल रखता है, दिल से दुआ। तीसरी बात बड़ी अहम है, वो पता है क्या है, वफादारियां तब्दील नहीं होंगी। आपने देखा है लोगों को बड़ी शिकायत होती है, यार हमने काम सिखाया था, है हमारे पास तरक्की की, हमारे पास हाथ साफ किया, आज बात दुकान खोल के बैठा हुआ है, हमसे ज़्यादा छाप रहा है। भाई क्यों छाप रहा है? उसमें सलाहियत थी, काबिलियत थी, आपसे ज़्यादा क्यों छाप रहा है? इसलिए छाप रहा है क्योंकि आपने दी ही नहीं उसको। जब एक बासलाहित शख्स था, आपने उसको बना दिया, निखार दिया, लेकिन आप दे उसको वही घिसट पिटा रहे हो। बोलेगा भाई मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है, मेरी बेगम है, मेरे इतना सब पूरा खानदान है, मैंने चलाना है, मैं तेरे पास क्यों हर वक्त रहूँ? मैं क्यों अब्बा वफा बन के रहूँ? मेरे को कुत्ता थोड़ी हूँ। वो आगे जाएगा कमागा, बहुत बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कर रहा है, वो कोई गलत काम नहीं कर रहा। अगर आप उसको पूरा उसका हक दें, उसको अच्छे से अच्छी वो क्या कहते हैं सहूलत दें, तो कभी भी नहीं जाएगा, वफादारी तब्दील नहीं होती। अच्छा, तीसरी बात क्या, अब वो आपके पास तो है, लेकिन जो कि आप उसका ख्याल रखने वाले हैं, एक और इसका चौथा फायदा यह है कि वो शख्स कभी आपके साथ 2 नंबरी नहीं करेगा, यानी कभी आपको धोखा नहीं देगा, आपका माल नहीं चुराएगा, ख्याल रखेगा, बढ़ के ख्याल रखेगा अपने माल से। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, भाई वो ऐसे बैठे होते हैं बिल्कुल जैसे नाग बन के नहीं बैठा होता बंदा, खबरदार कोई इधर आया तो भाई तेरा थोड़ी तेरे सेठ का मार दे। नहीं यार, मेरे सेठ ने मेरे साथ आज तक गलत नहीं किया, मैं उसके साथ कैसे कुछ गलत कर दूंगा, मेरा इतना ख्याल रखता है। और ये सारे फायदे हैं। जब मईशत का फायदा, मईशत मजबूत होगी, उसका तो फायदा डेफिनेटली इनडायरेक्टली हमें मिल रहा होता है, लेकिन डायरेक्ट जो फायदा दुनिया और आखिरत में हमें मिल रहा है, सारे फवायद हैं। ये तो मैंने 3-4 गिना, इसके अलावा बहुत सारे फवायद हैं जो एक इंसान को मिला करते हैं, जो वाकई दूसरे के मुताबिक ख्याल रखा करता है। अच्छा, दो किस्म की बात है, वो मैं और बयान कर दूं। एक ये कि कहते हैं कि यार कहाँ से दें भाई, हमारा अपना पूरा नहीं हो रहा, महीना महंगाई देखो, कंपनी सही तरह चल नहीं रही। तुम बात मेरे भाई, एक कंपनी के बाद बंदे ने दूसरी कंपनी खोली। एक बंगला हजरत ने अपना बनाया था, उसके पड़ोसी सेठ साहब का जो है ना दूसरा बंगला तैयार हो रहा है। पूरी पूरी फैमिली हज पे जा रही है, नफली हज पे, फर्ज हज तो करना चाहिए, नफली हज पे जा रही है, ये टूर पे जा रही है, वो टूर पे जा रही है, दूसरी मतलब बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन रही है, सब कुछ हो रहा है, एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी आ रही है, और जनाब की कंपनी खसारे में जा रही है। यार अजीब सी बात क्या हो गई, उनका हक मार के अपने सारे कष्ट करने के बाद बहाना है कि, तो ये कोई रीजन नहीं है, ये सिर्फ बहाने एक्सक्यूजेज हैं जो इलाज के काबिल, इनका इलाज होना चाहिए। दूसरी बात क्या, अबे भाई इनको गरीब रहने को किसने कहा था? करे ना मेहनत, आगे बढ़े ना।
अब आप वही, मैं शुरू की 2 मिसालें दूंगा। जिस चौकीदार को 12 घंटे वहाँ खून चुसा के वहाँ पे रखा हुआ है, जिसको सही तरीके से सोने को नहीं मिल रहा है, उसको सही तरह घर पे काम करने को नहीं मिल रहा है, वो क्या स्किल सीखेगा? उसका खाना पीना गरीब का पूरा नहीं हो रहा है, वो क्या मेहनत करेगा आगे जाके? वो क्या नई बात सीखे? वो क्या बिजनेस में पैसा लगाएगा? उसके पेट पे पैसा लग जाए बड़ी बात। और कहीं मैं पहले कुछ करना चाहिए था, पहले नालायकी में जिंदगी गुजार दी। वो बच्चे वाली मिसाल आप सामने लेके आते हैं। जिस बाप का बच्चा ही उसको उसकी खुराक, उसकी रोजी रोटी, आप मिसाल देते हैं ना कि यार ये स्कूल नहीं जा रहे इतने करोड़ बच्चे पाकिस्तान के अंदर, इसका कुछ हल निकाला जाए। इसका एक ही हल है, आप पहले लोगों के पेट भरते हैं, उनकी जो ये जो ना रूह जिस्म से जुड़ी रहे, इसके बजाय रूह सही तरह जुड़ी रहे, जिस्म सही तरह सलामत खड़ा रहे। इतना अगर कौम के लिए एहतमाम कर दिया जाए ना, बच्चे सिर्फ स्कूल नहीं जाएंगे, बच्चे दौड़ के स्कूल जाएंगे। भाई आज इस वक्त हाल ये वाह महंगाई का, सिर्फ सारी रोटी नहीं होता भाई, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, आपका जो है ना वो किराया है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। एक बंदा जो लियाकताबाद में रहता है, सदर काम करने के लिए जाना है, तो उड़ के तो नहीं जाएगा ना डेफिनेटली। उसका रोजाना 250 रुपये जो किराया लग रहा है, महीना 7,500, बाइक का मेंटेनेंस इतना सारा हटा के 8-9-10 हज़ार रुपये तो उसे किराए में लग गया। उसकी 14-15-16 हज़ार रुपये तनख्वाह, उसको क्या बचेगा? तो ये ताना मारना कि पहले कुछ कर लेते कैसे करता, उसकी बचपन की जिंदगी बेचारे की जो ना वो कमाते हुए गुजर गई, उसको सही खाने को नहीं मिल रहा है। आपको बात बताऊं, इस वक्त मैं खुद जानता हूँ और कोशिश करते हैं ऐसे लोगों की मदद करने की। इस वक्त वो दूध जो मालदार लोग अपने कुत्ते को भी नहीं पिलाया ना, गरीब लोग अपने बच्चों को पालने के लिए वो दूध पिला रहे हैं। क्या पिलाएं? यही पिलाना पड़ रहा है। कितने अफसोस की बात है। अल्लाह पाक जो है ना हमें समझ नसीब फरमाए और इस बात का एहसास करने की तौफीक अता फरमाए कि हम अपने गरीबों का एहसास करें। और सिर्फ यही मदद नहीं होती मेरे भाई कि हम किसी को खैरात दे दें, ज़कात दे दें, सदका दे दें, कोई मांगना है तभी दे दें, उसको उसका हक ही दे देना। ये सबसे बड़ी मदद है जिसका सवाब अल्लाह करीम हमें इतना अता फरमाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। अल्लाह करीम हमें अपने गरीबों का एहसास करने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा।